अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है मेरे इस चैनल पर। इंशाअल्लाह आज हम लोग रोज़े के मुताल्लिक दो सवाल हैं, उसके जवाब को समझेंगे जो हर एक के साथ पेश आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल, क्या ख़ास रमज़ान के रोज़े की नीयत करना ज़रूरी है? तो इस सिलसिले में जानना चाहिए कि ख़ास रमज़ान के रोज़े की नीयत करना ज़रूरी नहीं है, यानी ये कहना ज़रूरी नहीं है कि कल मैं रमज़ान का रोज़ा रखूँगा, बल्कि इतना कहना भी काफ़ी है कि कल मैं रोज़ा रखूँगा। और ऐसा इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के महीने को ख़ास रमज़ान के रोज़ों के लिए ही मुकर्रर किया है। इसी वजह से कोई शख्स रमज़ान के महीने में अगर ये नीयत करे कि कल मैं नफल रोज़ा रखूँगा, तो वो नफली रोज़ा ना होगा बल्कि रमज़ान का ही रोज़ा होगा। इसी तरीके से कोई नज़र का रोज़ा रखे या कज़ा रोज़ा रखे, तब भी वो रमज़ान का ही रोज़ा होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को ख़ास रमज़ान के रोज़े के लिए ही मुकर्रर किया है। तो चूँकि रमज़ान के महीने में कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसकी हम नियत करें, इस वजह से ख़ास रमज़ान के रोज़ों की नियत करना ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ फ़र्ज़ नमाज़ें, तो चूँकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसी वजह से फ़र्ज़ नमाज का नाम लेकर नियत करना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि अभी 3 बज रहे हैं और आप नमाज़ पढ़ना चाहते हो, और इस 3 बजे आप कज़ा नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। इसी तरीके से नज़र की नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो, नफल पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो। तो गर्ज़ के 3 बजे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सवाल ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए अभी 3 बजे कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हो। इसी वजह से ख़ास उस नमाज का नाम लेकर नियत करना ज़रूरी है। और रमज़ान के महीने में चूँकि कोई ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से रमज़ान का नाम लेना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता जो आप सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूखे रहने वाले हो, उसकी नियत करना ज़रूरी है। यानी ये नियत करना ज़रूरी है कि ए अल्लाह, मैं कल सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक भूखा रहूँगा रोज़े की वजह से। तो खुलासा ये है कि रमज़ान के रोज़ों में बस इतनी नियत कर लेना काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है, या रात को इतना सोच ले कि कल मेरा रोज़ा है। बस इतनी ही नियत से रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा। और ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल में ये बात आ गई कि मेरा रोज़ा है, तब भी रोज़ा अदा हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स फजर बाद रोज़े की नियत करे तो क्या उसका रोज़ा सही होगा? तो इस सिलसिले में जानना चाहिए कि निस्फ़ नहार शरई से पहले पहले तक अगर रमज़ान के रोज़े की नियत कर लेता है तो रोज़ा सही हो जाएगा, और यही हुक्म नफल रोज़ों का भी है। तो अब इसको थोड़ा तफसील से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि निस्फ़ नहार शरई किसे कहते हैं। तो इसको मैं आम ज़ुबान में समझाऊँ तो आप इसको ये कह सकते हो कि शरीयत की नज़र में हाफ डे, और शरीयत की नज़र में हाफ डे सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब का दरमियानी वक्त होता है। मिसाल के तौर पर अगर सुबह सादिक 5 बजे होती हो और सूरज गुरूब 7 बजे होता हो शाम को, तो सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक 14 घंटे हुए, और 14 का आधा होता है 7। अब सुबह सादिक जो 5 बजे होती है, इसमें 7 घंटे और मिलाओ तो 12 बजेंगे। बस 12 बजे निस्फ़ नहार शरई यानी हाफ डे होगा। अब आगे समझो कि कोई शख्स रात को नियत करना भूल गया, या सहरी करने के लिए नहीं उठा, या उसका इरादा था कि कल मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, फिर सुबह सादिक के बाद उसका इरादा बदल गया कि अब मुझको रोज़ा रखना है। तो अब क्या करे वो शख्स? तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि अगर सुबह सादिक से लेकर निस्फ़ नहार शरई तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो निस्फ़ नहार शरई से पहले पहले तक नियत कर ले, रोज़ा अदा हो जाएगा। इसी तरीके से रमज़ान के अलावा दिनों में अगर कोई शख्स 9 बजे उठता है और सोचता है कि आज नफल रोज़ा रख लेता हूँ, तो अगर निस्फ़ नहार शरई से पहले पहले तक नियत कर लेता है तो रोज़ा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कज़ा रोज़ा रखना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह सादिक से पहले पहले ही नियत कर ले। सुबह सादिक के बाद नियत करेगा तो रोज़ा अदा ना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रोज़ों के मुताल्लिक और आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल आईडी है, उसके ऊपर आप सवाल भेज सकते हो। अस्सलामु अलैकुम।